नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड प्रथम वर्ष 2022 के द्वितीय सेमेस्टर 2022 के द्वितीय प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर सेट नंबर दूसरे के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा अधिगम का मूल्यांकन। और यह प्रश्न पत्र हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित प्रश्न पत्र आपके लिए गए हैं। और देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपके द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर सेट नंबर 1 के बारे में अध्ययन किए थे। इसके बाद हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर सेट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप यदि इन दो सेटों को आप लगातार हल करके जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, तो आपकी परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि प्रश्नों के पूछने के तरीके आपके अलग हों, लेकिन प्रश्न आपके यही रहेंगे। और जिन अभ्यर्थियों को यह वीडियो अच्छी लगी हो या उन्हें लगता है कि डीएस एकेडमी के द्वारा बराबर आपके प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों के पास भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जिन अभ्यर्थियों को पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखिए, आपका देखिए पेपर जो दिया रहेगा आपका वह 100 नंबर का होगा और समय आपके 3 घंटे के होंगे। देखिए नोट में क्या दिया गया आपका है। नोट में दिया गया है कि दो खंड क व खंड ब में खंड क में लघुत्तरी प्रश्न हैं, जिनमें 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनके प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंक के होंगे। और खंड क में 4 इकाई होगी, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न आपके 15 अंक के होंगे। और देखिए पहला प्रश्न आपको इसमें दिया गया है। देखिए नोट में फिर से पहला प्रश्न में आपको निर्देश दिए गए हैं। क्या दिए गए भाई? देखिए इसमें दिया गया आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 200 शब्द से अधिक ना हो। 200 शब्द से आप अधिक लिख रहे हैं तो वो आपका आंसर एक तरह से कुछ इसमें आप देखिए, कोई प्रश्न का आंसर होगा वो आप 200 शब्द से ज़्यादा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि आप इसमें सिर्फ अपने मन से मनगढ़ंत कहानी लिखे हुए हैं। और देखिए स्टार्ट के कम से कम 4-5 प्रश्न आपके ऐसे रहें जैसे एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से लिखें, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक करे तो उसे पता चल जाए कि आपने जो लिखा है वो सटीक आंसर दिए हैं। और आंसर देखिए आप पॉइंट वाइज पॉइंट देंगे तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी और प्रश्न का मूल्यांकन वो अच्छे तरीके से कर सकता है और अच्छा अंक आपको दे सकता है। देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, शून्य सहसंबंध क्या है? शून्य सहसंबंध क्या है? यह पहला प्रश्न आपको दिया गया है। इसका दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, प्रमाणिक विचलन के गुण को बताइए। देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रमाणिक विचलन के गुण को बताइए। अब देखिए प्रमाणिक विचलन के गुण को यदि बताना पड़ेगा तो आप 200 शब्द में नहीं दे सकते। मैक्सिमम आपका 50-60 शब्द में इसके आंसर हो जाएंगे। पॉइंट वाइज पॉइंट डालेंगे तो 4-5 पॉइंट डाल के आप लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादा अंक का ये प्रश्न आपके आते नहीं, 4 अंक के हैं, जो 4-5 पॉइंट ही काफ़ी आपके लिए हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, मध्यांक का उपयोग कब करना चाहिए। देखिए प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा आपका है कि मध्यांक का उपयोग कब करना चाहिए, यह प्रश्न आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, विश्वसनीयता एवं वैधता में अंतर बताइए। ये आपका प्रश्न आपका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मनोवृत्तियों के निर्धारक तत्वों को बताइए। मनोवृत्तियों के निर्धारक तत्वों या निर्धारक कारक इसमें होना चाहिए, सब एक ही में आ गया है। निर्धारक कारक के तत्वों को बताइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रचनावाद और आकलन में सहसंबंध क्या है। मापन तथा प्रतिमान के दो अंतर लिखिए। देखिए क्या बोला गया आपका है, रचनावाद और आकलन में संबंध क्या है, मापन तथा प्रतिमान के दो अंतर को बताइए। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कठिनता सूचकांक क्या है तथा जेड फलांक को
समझाइए। इसमें देखो ये दोनों प्रश्न में आपके देखिए दो दो प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको नेक्स्ट बोला गया है कठिनता सूचकांक क्या है तथा जेड फलांक को समझाइए। इस पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फॉर्मेटिव एवं सी फॉर्मेटिव मूल्यांकन के का सापेक्ष उल्लेख कीजिए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मूल्यांकन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मूल्यांकन परीक्षा और मूल्यकरण में परस्पर अंतर को स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन आपको दिया गया नेक्स्ट आंतरिक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। और देखिए हम जो प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न लिए हैं वह बार बार आपको बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ये आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें आपको 10 ही प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन हम 10 प्रश्न से आपके ज़्यादा लिए हैं कि जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए इसके बाद आपको दिया गया है वैधता को प्रभावित करने वाले घटक में अंतर कीजिए। क्या बोला गया आपका है कि वैधता को प्रभावित करने वाले घटक में अंतर कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है खंड ब जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया आपका है, इसमें आपको दिया गया है कि प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न के उत्तर दीजिए जिनमें उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 500 शब्द में दीजिए। देखिए इकाई प्रथम में क्या दिया गया है, पहला प्रश्न आपको दिया गया है शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को बताते हुए शिक्षा के मूल्यांकन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए, मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इन दोनों प्रश्न में से कोई आपको एक प्रश्न आपको हल करना होगा। देखिए इसके बाद आपको दिया गया इकाई सेकंड, इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी मापन प्रविधि के तकनीकी कसौटियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपको दिया गया दूसरे का या करके किसी परीक्षण की विश्वसनीयता क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। देखिए विश्वसनीयता आपका कई बार प्रश्न आपके सभी प्रश्न में आपके आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको यदि दिए रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए यूनिट 3 में आपको दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषता है, इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। यही प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है विद्यालय आधारित आकलन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है विद्यालय आधारित आकलन की व्याख्या कीजिए। देखिए यूनिट आपका ये लास्ट यूनिट आपको दिया गया है, यूनिट आपका 4 प्रसार क्या है, इसके गुण दोष एवं उपयोग के शर्तों पर प्रकाश डालिए तथा इसकी गणना विधि का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो प्रसार के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको गणना विधि का उदाहरण के लिए आपको एक चार्ट बना करके कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है और प्रसार को किस प्रकार से निकाला जाता है यह आपको दिखाना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मध्यांक क्या है, व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित आंकड़ों के से मध्यांक की गणना की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए तथा गुण एवं दोषों के शर्तों पर प्रकाश डालिए। देखिए आपकी परीक्षा में प्रसार या मध्यांक या माध्य विचलन में से कोई एक प्रश्न का आपको कैलकुलेशन करना होगा। वो हो सकता है परीक्षा में आपको ग्राफ दे देगा या वैल्यू दे देगा, उसको आगे पहले आपको रीऑर्डर में करना पड़ेगा, आरोही और अवरोही क्रम में करके उसके नंबर आपको संख्याओं को काउंट करके आप सूत्र लगाओगे। विषम और सम संख्याओं के लिए आप सूत्र लगा करके मध्यांक का आपका आकलन करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन आप करके जाइए क्योंकि परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न आपके जरूर आएंगे न्यूमेरिकल टाइप में हल करने के लिए। और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन अभ्यर्थियों को फ्री में PDF चाहिए DS एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं या उस पर आप एक मैसेज कर देंगे कि सर PDF भेज दीजिए, तो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगा। इसका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। धन्यवाद।